Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So, we'll be discussing today liquid state of matter and the gaseous state of matter. In last module we already have discussed the solid state. Solid state को हम discuss कर चुके हैं, ठीक है, कि पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन बहुत कम होती है, वीकेस्ट होती है, जस्ट अपनी प्लेस पे से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिक्स शेप होती है सॉलिड की, जैसे चेयर है, चेयर की शेप फिक्स्ड ही रहेगी, चेंज नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, जितना स्पेस चेयर ने लिया हुआ है उतना ही लेकर रखेगी। ये नहीं है कि अगर आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी तो वो स्पेस कम या ज़्यादा लेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे आज लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। जैसे कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जैसे पास थे, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है लिक्विड में, जैसे हमने शुगर वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि लिक्विड में हमने शुगर डाली तो लेवल रेज क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी स्पेस था, तो शुगर ने वही स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है लिक्विड्स का, ठीक है। तो लिक्विड्स के बीच में क्या होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। सॉलिड से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, गैसेस से थोड़े से कम होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, मॉडरेट, बीच के स्पेसेस होते हैं। सॉलिड से थोड़े से ज़्यादा, गैसेस से थोड़े से कम। अब सॉलिड्स में तो क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऐसे होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है उनके बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, लेस। काइनेटिक एनर्जी, जैसे सॉलिड स्टेट में आपको काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल थी, क्या थी, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही कम। इसमें आपको फिर भी मिलती है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। इसके पार्टिकल्स के बीच में आपको काइनेटिक एनर्जी फिर भी मिलेगी, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। In liquids, particles have moderate distance between each other, so particles can move. They can move. इसलिए इनके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होती है। Properties of liquids, देखो लिक्विड्स की, जैसे सॉलिड्स की शेप भी फिक्स थी और वॉल्यूम भी फिक्स थी, वैसे ही लिक्विड्स में क्या होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। सपोज करो, देखो जैसे पानी है, अगर आप पानी को जग में डाल दोगे तो वो जग की शेप ले लेगा, ग्लास में रखोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, बकेट में डालोगे तो बकेट की शेप ले लेगा, बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप ले लेगा, ठीक है। तो लिक्विड्स की शेप फिक्स्ड नहीं होती। तो क्या लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है? शेप तो फिक्स नहीं है। क्या वॉल्यूम फिक्स्ड है? बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, वो बोलते हैं लिक्विड्स की वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, जैसे शेप फिक्स नहीं है वैसे ही लिक्विड्स की वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। बट लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, याद रखना। शेप फिक्स नहीं है। शेप कैसे याद रखोगे, ग्लास में डाला पानी तो ग्लास की शेप ले ली, जग में डाला तो जग की शेप ले ली, ठीक है। बट वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, शेप फिक्स्ड नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम फिक्स्ड कैसे होती है, जैसे कि आप लोगों के घर में दूध आता है, मिल्क लाते हो आप, दूध, अगर आपने 2 लीटर मिल्क लिया है, उसको आपने घर में लाकर बड़े से बाउल में डाला, ठीक है। सपोज करो हमने 4 लीटर वाले बाउल में डाल दिया उसे, तो क्या वो मिल्क 2 लीटर से 4 लीटर हो जाएगा अपने आप? रहेगा तो वो 2 लीटर ही। चाहे उस मिल्क को आप ग्लासेस में डाल दो, वो 2 लीटर ही रहेगा, चाहे उस, जब तक कि आप पी ना लो उसे या कंज्यूम ना कर लो, ठीक है। तो वो जितना मिल्क लाए हो उसकी वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, ठीक है। चाहे आप उसे ग्लास में डाल लो, जग में डाल लो, बाउल्स में डाल लो या कहीं भी डाल लो, या आप उसे फ्लोर पे गिरा दो, वो 2 लीटर है, वो 2 लीटर ही रहेगा दूध, अपने आप से ज़्यादा नहीं होगा। फिर तो अगर अपने आप से ज़्यादा होने लगा तो हमारे पैसे ही बच जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा दूध लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार ही लिया है, सालों साल चला, ऐसा नहीं होगा ना। तो लिक्विड्स की शेप
फिक्स्ड नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। अगर आप 2 लीटर्स ऑफ मिल्क लेकर आए हो तो वो 2 लीटर्स ही रहेगा, चाहे आप उसे घर में बड़े बर्तन में डाल दो या छोटे बर्तन में डाल दो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। और इसीलिए हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको कि अगर मान लो दूध आपने गिरा दिया तो वो क्या होगा, वो फ्लो कर जाएगा, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मोशन में आ जाएंगे पार्टिकल्स, ठीक है। सो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो फ्लो करके दूर तक चले जाएंगे, बट रहेगा वो 2 लीटर ही अगर आपने 2 लीटर लिया है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, लिक्विड्स को आप इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, उसने लिखा है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, ईजिली नहीं कर सकते हो बट कर सकते हो, क्योंकि स्पेसेस है बीच, स्पेसेस है, ठीक है। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो पार्टिकल्स स्टिल पास आ सकते हैं, ठीक है। तो चांसेस है पार्टिकल्स के पास आने के और वॉल्यूम कम होने के, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को हम वॉल्यूम से देखते हैं, किससे देखते हैं, वॉल्यूम से। अगर प्रेस करने पर वॉल्यूम कम हो रही हो, अगर प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम कम हो रही हो, तो यानी कि वो चीज़ क्या है, कंप्रेसिबल, ठीक है। सॉलिड्स के केस में क्या है, ऑलरेडी पार्टिकल्स पास होते हैं, तो आप उन्हें और पास लाके वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विड्स के केस में फिर भी चांस है, लिक्विड्स के केस में फिर भी चांस है, ओके। तो लिक्विड्स को आप फिर भी कंप्रेस कर सकते हो बट नॉट सो इजीली, नॉट सो इजीली। गैसेस को आप बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, बट लिक्विड्स को कर सकते हो बट नॉट सो इजीली। ये एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, आपको 4 कंटेनर्स लेने हैं, ठीक है। इनमें आपको स्केल पुट करना है स्लैंटिंग पोजीशन में। अब इसमें आपने क्या लिया है, हर एक कंटेनर में अलग अलग लिक्विड लिया है। फर्स्ट में आपने लिया मिल्क, फिर हनी, फिर केरोसिन एंड फिर वाटर, हनी, मिल्क, केरोसिन। आप देखो कौन ज्यादा इजीली फ्लो कर जाएगा, कौन ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगा, कौन ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगा, केरोसिन, मिल्क, हनी या वाटर। अपने माइंड में एक बार ऑर्डर बनाओ, कौन ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसके पास एबिलिटी टू फ्लो ज्यादा होगा। सबसे पहले केरोसिन, ठीक है। फिर देखो हनी अभी तक जा रहा है, लास्ट तक, हनी लास्ट तक गया, तो केरोसिन सबसे पहले नीचे फ्लो करेगा, ठीक है, सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा। फिर आपका वाटर, फिर मिल्क और हनी सबसे लास्ट में, हनी सबसे लास्ट में, क्योंकि हनी क्या है, बहुत गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा मतलब विस्कस है, हनी में विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो जितना ज़्यादा विस्कस होता है ना, जो जितना ज़्यादा विस्कस होता है वो उतना ही कम स्पीड में फ्लो करता है। जो जितना गाढ़ा होगा, जितना ज़्यादा विस्कस होगा, वो उतनी ही कम स्पीड में फ्लो करेगा। ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, ठीक है। तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है ना, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड टू फ्लो करने की स्पीड क्या होती है, कम। तो इसमें सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी हनी की है, क्योंकि हनी बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी हनी की है, तो हनी बहुत ही कम स्पीड में नीचे तक पहुंचेगा। हनी की फ्लो करने की स्पीड बहुत कम होगी, और सबसे ज़्यादा होगी केरोसिन की, फिर वाटर की, फिर मिल्क की और फिर हनी की। लेस विस्कस लिक्विड्स फ्लो इजिली, जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वो इजिली फ्लो कर जाते हैं। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। अब देखो सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स बिल्कुल पास थे, लिक्विड में थोड़ी दूर दूर हो गए, गैसेस में और भी दूर दूर हो गए। गैसेस में पार्टिकल्स अब दूर दूर है तो इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, और दे कैन मूव फ्रीली। स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज हाईएस्ट, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम, लीस्ट सॉलिड लिक्विड गैसेस में से सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और स्पेस सबसे
ज्यादा, इसलिए दे कैन मूव फ्रीली। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और स्पेसिस बहुत ज्यादा है, तो दे कैन मूव फ्रीली, इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो चीज ज्यादा जल्दी मूव करती है, जो चीज ज्यादा मूव कर रही है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस के पास होती है। अब देखो, सॉलिड्स के केस में शेप भी डेफिनेट थी, वॉल्यूम भी डेफिनेट थी। लिक्विड्स के केस में शेप डेफिनेट नहीं थी। पानी को ग्लास में डालोगे, ग्लास की शेप ले लेगा, वॉल्यूम उसमें बाउल में डालोगे, बाउल की ले लेगा, ठीक है। और वॉल्यूम लिक्विड के केस में फिक्स थी। गैसेस के केस में ना तो शेप फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। गैसेस को आप जिस भी रूम में, जिस भी कंटेनर में, जिस भी शेप के उसमें डालोगे, वो उसी की शेप ले लेंगी, ठीक है। और वॉल्यूम भी क्या होगी, उतनी ही ले लेगी। मतलब अगर मैंने, ये एक रूम है, अगर मैंने रूम का डोर ओपन कर दिया तो यहाँ की गैस बाहर भी चली जाएगी। तो सपोज करो पहले उसने इस रूम की वॉल्यूम ऑक्यूपाई की थी, जैसे मैंने डोर ओपन किया उसने बाहर वाले रूम की भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, तो क्या उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड हुई, नहीं हुई। तो गैसेस की वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होती है, क्योंकि उनको जैसे ही ज़्यादा स्पेस में जाने का मौका मिलेगा, वो ज़्यादा स्पेस में चली जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हमने ब्रोमीन वेपर वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था कि नीचे ब्राउन कलर के वेपर्स थे ब्रोमीन के, और जैसे ही हमने ऊपर वो पुट किया तो वो ब्रोमीन वेपर्स ऊपर वाले जार में भी चले गए थे। तो वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं थी। पहले एक जार की वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई थी, फिर हमने दूसरा जार पुट किया लिड हटा के, तो उसने दूसरे जार की भी वॉल्यूम दे दी। तो गैसेस की ना शेप फिक्स्ड होती और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होती। अब देखो, पिज्जा की स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। पिज्जा के पार्टिकल्स हमारे नोस्ट्रिल्स तक ट्रैवल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस फ्लो करते, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्लूइड कौन होते हैं, आप सिर्फ किसका एग्जाम्पल देते हो, लिक्विड्स का। नहीं, liquids and gases both are fluids, both come under the category of fluid. Liquids and gases both come under the category of fluid. ओके, गैसेस भी फ्लूइड होती है, जिसके पास प्रॉपर्टी टू फ्लो है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, वो क्या होते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। तो लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स बिकॉज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसलिए वो उनके पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये फ्लो कर सकते हैं। अब भाई गैसेस हमने देख लिया, भाई वो तो फ्लो कर रही है, वो तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट अगर आपको स्टोर करके रखनी है गैसेस तो कैसे करोगे, आपको सॉलिड्स के अंदर गैसेस को स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हमारे घर में होता है, ठीक है, तो हम सिलेंडर के अंदर विद इन द वॉल्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड कंटेनर के अंदर हम उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सॉलिड वॉल्स प्रोवाइड कर दोगे तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स को चीरते हुए नहीं जा सकती, इतने ज़्यादा फोर्स नहीं होती इसके पार्टिकल्स के बीच में कि सॉलिड के पार्टिकल्स को फोर्स को ब्रेक करके ये जा सके आगे, ठीक है। तो ये अगर आपको गैस कहीं रोकनी है एक जगह पे, तो उसके आसपास आप 4 वॉल्स सॉलिड की दे दो। गैसेस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी किससे कैसे मेजर कर सकते हैं हम, अगर आप प्रेस करो तो वॉल्यूम कम हो जाए। तो गैसेस के बीच में स्पेसेस इतने ज़्यादा हाई है, तो आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। लिक्विड्स को भी कर सकते हो बट नॉट सो इजीली, सॉलिड्स को आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि बलून्स होते हैं हमारे, ठीक है, इनमें गैस आपको कंप्रेस करके डाली होती है इसमें, ठीक है। जैसे बचपन में जो हम बलून्स लिया करते थे ना गैस वाले, अभी भी आते होंगे मार्केट में, लेते थे और फिर उन्हें छोड़ देते थे तो ऊपर चले जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होती थी, गैस। क्या होती थी, गैस। किस फॉर्म में होती थी, कंप्रेस्ड फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की अगर आप बोतल ओपन करते हो तो गैस कभी कभी बहुत ज़्यादा निकल जाती है,
ठीक है, आपको या फिर फिज़ वाली साउंड आती है तो वो किसके होते हैं, गैस निकलती है उसमें से, क्योंकि गैस उसमें डिज़ोल्व्ड होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है लिक्विड के अंदर। So that's all for today. In next module, we'll be discussing the difference between solid liquids and gases. Thank you.